अगर मैं जीजी की नजरों में नहीं गिरती तो वो अपनी नजरों में नहीं उठ पाती। अब देखना बबली, उनका खोया हुआ आत्मविश्वास फिर से वापस आ गया। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अम्बा, मैं सिर्फ जानने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम इतनी मिठाइयां लेकर क्यों आई हो। साहू जी, आप भी ना, अब आप ही बताइए, कोई इतनी मिठाइयाँ क्यों लाता है? कोई खुशखबरी होती है तभी ना। अरे तू इतना उदास क्यों हो रही है? अभी थोड़ी जा रही हूँ, एक बार घर देखूंगी, कुछ समझ में आया तो शिफ्ट होने में 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। तुसी सच में ये मोहल्ला छोड़ के जा रहे हो जी? अब जब जाने का सोच ही लिया है तो फिर जितनी जल्दी हो सके चले जाना चाहिए। अगर तारा का सवाल नहीं होता ना तो मैं ये कभी नहीं करती। शायद आप ठीक कह रहे हो पम्मी बहन जी। जब जाना ही है तो क्या कल और क्या आज, कभी भी जाओ। अरे तू इतना दुखी क्यों हो रही? जैसे वहां जाके कुछ घर पसंद आया तो तुझे ले जाऊंगी ना दिखाने के लिए। कौन कहाँ जा रहा है भाई, जरा हम भी तो सुने। अरे मिश्रा, दाल पूरी ज्यादा खा लिए क्या? हम कोनो दाल पूरी वूरी नहीं खाते भाई। अरे नहीं तो हमें लगा ज्यादा खाकर हाजमा खराब कर लिए, तो हाजमा सही करने के लिए ऐसे टहल रही हो। सरमैन, तुम तो कभी कुछ अच्छा ही नहीं बोल सकती हो। जब देखो कुछ ना कुछ बोलते रहती है। अरे हाजमा खराब हो हमारे वो दुश्मनों का। अरे तो हाजमा खराब नहीं तो ऐसे परेशान होके काहे ऐसे टहल रही हो? अरे तुमको कुछ पता है क्या? क्या? नहीं पता है? रुक जाओ, इधर रुक जाओ। नहीं पता है? ये अभी अम्बा सवाइन ढेर सारी मिठाइयाँ लेकर गई है। ऐसा लग रहा था कि पूरी हलवाई की दुकान ही खरीद कर लाई है भाई वो। अरे मिश्रा, अम्बा चाहे 100 किलो मिठाई खाए लगे, फिर भी उसकी जबान तो कड़वी की कड़वी रहेगी, कभी मीठी नहीं होने वाली। शर्माइन, तुम ना हमेशा अपने ही धुनकी में रहती हो भाई। अरे ये पता करो कि ये मिठाइयाँ खरीदी आखिर इतनी सारी क्यों? अब तुम ही बताओ क्यों आई? अरे क्यों का मतलब तो हम टहल रहे थे यही जानने के लिए ना। तो तुमको लगा कि हमारा हाजमा खराब है? हाँ, अरे हम ये पता करने की कोशिश कर रहे थे कि जब हम गए उसके पीछे तो वो घर के अंदर घुस गई, और जब हम घर के अंदर गए तो वो पम्मी के पास चली गई। अरे पम्मी के पास? वो दोनों का तो झगड़ा चल रहा है, फिर मिठाई लेके काहे गई उसके पास? अरे तो उससे हमको क्या फर्क पड़ता है भाई? अरे फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क। अब तुम ही सोचो कि अम्बा पम्मी के घर मिठाई लेकर गई, हाँ? तो वो दोनों का झगड़ा खत्म और दोस्ती चालू। और अगर मिठाई ना लेकर गई तो? ये तो कोई और ही बात होगी। अब क्या बात हो सकती है भाई? यही तो हम पता करना चाहते, लेकिन क्या है ना, हमको तो ऐसे लगता है कि अब अम्बा सवाई ना कोनो नया खेल खेलने का सोच रही है। हाँ, कुछ भी हो मजा जरूर आएगा। तुम भी बड़ा मजा लेती हो। लो देखो, वो देखो उसकी खिड़की दिख रही है, कुछ नजर आ रहा है? अरे, देखो तो कैसा चेहरा सफेद पड़ गया है दोनों का। हाय, सांप सा सूंघ गया दोनों को। हाय, वैसे क्या बातें हो रही थी? जाल तो नहीं बुना जा रहा था कि अब की बार अम्बा की जायदाद कैसे हड़पे जाए? हाँ? अम्मा बहन जी, हम तो बस ये बात कर रहे थे कि ये दांव भी खाली चला गया। हाय, अब कौन सा ऐसा दांव खेला जाए कि सब कुछ समेट के एक ही बार मुट्ठी में आ जाए अम्बा का? ऐसा बिल्कुल नहीं है पम्मी बहन जी, आपका घर हड़पने की बात नहीं कर रही थी, बल्कि वो तो ये घर छोड़कर जाने की बात कर रही हैं। हाय हाय, हे मेरे भगवान, बड़ी जल्दी अक्कल आ गई। शुक्र है भाई भगवान तेरा। चलो, बहुत ही अच्छा हुआ कि बहुत जल्दी से ये समझ में आ गया
कि जिस घर की नींव को ये कमजोर समझ रही थी, उस घर की नींव बहुत ही मजबूत है। अब वैसे भी ना, इंसान का जब मुंह काला हो ही जाता है ना, तो उसे कहीं दूर भाग जाना चाहिए। भागो भागो पम्मी, भागो। देखते हैं कितनी दूर तक जा पाओगी तुम। ये कुछ जो दिखाई दे रहा है तुमको? हमें तो कुछ नहीं दिखाई रहा, उसमें से चश्मा लगाए कहाँ से दिखेगा हमें? तू देखना, तुझे दिखता है? ना ना, ये ऊपर चल क्या रहा है? हाँ, अभी अभी हमको आकाशवाणी हुई है ना कि क्या चल रहा है। कमाल करती हो तुम। हम भी तुम्हारी तरह ऐसे ही टकटकी लगाए देख रहे कि क्या हो रहा है, हमको पता नहीं है। अरे होना क्या है, उस अम्बा ने आईना देख लिया होगा और उसे पता चल गया होगा कितनी बड़ी चुड़ैल है। मांग रही होगी माफी उस पम्मी से पैर पकड़ पकड़ के। अभी अभी पम्मी तुमको सुना कर गई है ना, और अभी पम्मी के जाने के बाद पम्मी के नाम की माला जप रहे हो तुम लोग। अरे इसमें एक कुछ गलत नहीं कह रही है। हाँ, इंसान को जीते जी अपने पापों की माफी मांग लेना चाहिए। और राम जाने ये अम्बा ने कितने पाप किए होंगे, इसे तो जरूर माफी मांग लेनी चाहिए। ए देखो, ये तुम लोग जो बार बार अम्बा 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 मत किया करो। हाँ, पम्मी भी कोनो काम नहीं है। हाँ, अरे वो चिकनी सड़क होती ना, ऐसी चिकनी सड़क, हाँ, जैसे दिखने में सुंदर और पैर रखो तो फिसल जाए, ऐसी है वो पम्मी। दिखने में बड़ी खूबसूरत, भोली भाली, लेकिन मन की एकदम हो मेली। अरे हमको तो लगता है कि उसी ने कुछ ना कुछ किया होगा। और तुम लोग जो है ना, ये अम्बा अम्बा कहना बंद करो। अगर अम्बा ने सुन लिया ना, तो ऐसे डर के भागोगे और घर में जाके अपने पलंग के नीचे घुस जाओगे तुम लोग। हाल करते हो। देखिए कोई जीजी विजी नहीं है हम तुम्हारी, और हमसे रिश्ता जोड़ने की ना कोशिश ना करना, समझी? हम यहाँ सिर्फ अपने कंगन लेने आए। मेरे पास आपके कौन से कंगन है? ओहो, कौन से कंगन? हाय मर जाए हम। वही कंगन जो पिछले हफ्ते हम तुम्हें देकर गए थे। प्यार के जालबुन में तुमने हमें फंसा लिया था ना, वहीं हमने तुम्हें अम्मा जी के कंगन दे दिए थे। वैसे मुकर जाओ, कह दो कि भाई जी तुमने तो हमें कोई कंगन दिए नहीं है। तुम तो मक्कार। जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना, तो टेढ़ी करके निकालना पड़ता है। अम्बा बहन जी, ये जो समय है ना, वो कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। आज आप जो कर रही हैं ना, आपको इसके लिए पछताना पड़ेगा। ए, पम्मी की चमची, पछताना तो अब तेरी इस पम्मी को पड़ेगा। अरे ये हर एक उस दिन को कोसेगी जिस दिन ये तेरी पम्मी ना इस घर में हमारी जायदाद को हड़पने के लालच में आई थी, समझी? ये पुलिस यहाँ क्या कर रही है? कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया कि अम्बा ने फिर से जान देने की कोशिश की थी?
भगवान, कहीं ये लोग अम्बा को गिरफ्तार करने तो नहीं आ रहे हैं? पम्मी बहन जी, नीचे पुलिस आई है जी। इसे कहते हैं 100 सुनार की और 1 लोहार की। बहुत चालें चली है ना तूने पम्मी। अब चाल चलने की बारी हमारी है। आपने इन कंगन के लिए ये सब कुछ किया, इसलिए पुलिस को बुलाया? अरे ये कंगन तो आप खुद मुझे देकर गई थी। आपने मुझसे कहा था कि वीर की माँ ये चाहती थी कि ये कंगन वीर की पत्नी यानी मुझे मिले। अरे श्राद्ध वाले दिन खुद आपने आके मुझे ये कंगन दिए थे और मैं तो लेने से भी इनकार कर रही थी, फिर भी आपने मुझसे जबरदस्ती की। और अब ये तमाशा क्यों कर रही हैं आप? और कानून सबूत मांगता है अम्बा बहन जी। और आपके पास क्या सबूत है कि ये कंगन पम्मी बहन जी के पास है? क्योंकि ये कंगन अब तो आपके हाथ में है ना जी। ये अम्बा साहू जी का ही मकान है? जी इंस्पेक्टर, लेकिन मेरा यकीन मानिए इंस्पेक्टर, अम्बा ने कुछ नहीं किया। वो सब एक हादसा था। हमें सब कुछ पता चल चुका है मिस्टर। नहीं इंस्पेक्टर, आप अम्बा को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। देखिए, हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं, हम आपसे बेहतर जानते हैं। हाय राम, अब हमारी अम्मा का कहाँ होगा? अरे जेल जाने से तो अच्छा होता कि अपना परलोक ही सुधार देती। हाँ? अब जेल तो यहाँ का ना नर्क से भी बदतर है भाई। हाँ? तुम कितनी बार जेल गई हो? तुम लोग एक ठिठोली करना बंद करो। हाँ? अरे देख नहीं रही हो, अम्बा को पकड़ने वहाँ पुलिस आई है। लेकिन अम्बा ने किया क्या है? पुलिस पकड़ने आई, उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी ना, वो भी एक बार ने 2 बार। और आत्महत्या करना तो अपराध होता है ना। अब आएगा मजा। बड़ी चौड़ी बनी घूम रही थी ना, अब जेल में भीगी बिल्ली बनी पड़ी रहेगी। ये बस हो गया तुम लोगों का। कानून सबूत मांगता है अम्बा बहन जी। और आपके पास क्या सबूत है कि ये कंगन पम्मी बहन जी के पास थे? अब तो ये कंगन आपके हाथ में है ना। पम्मी वीर साहू, आपको हमारे साथ चलना होगा। हमारे पास आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है। आपने अम्बा जी को जहर देकर मारने की कोशिश की। गायत्री, ले चलो। इंस्पेक्टर साहब तुसी ऐसा नहीं कर सकते पम्मी बहन जी के साथ। इंस्पेक्टर साहब, हे भगवान, कहाँ अंदर चल रहा है, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है। और कोनो बाहर आए तो पता चले ना। ए शर्मा, तुमको दिखाई दे रहा है कुछ? अरे कुछ नहीं दिखाई रहा है, कब से झांक रही हो, देखो ना। अरे हम क्या बोलते हैं ना, हमारी अम्बा है ना, उसका जुबान ही थोड़ा कड़क है, पर दिल से तो बहुत ही अच्छी है वो। हाँ, क्यों? तुमने उसके दिल के अंदर खुदाई की थी क्या? वो तो जुबान की भी काली है और दिल की भी। ए, तुम चुप रहो, बहुत है बीच में बोले जा रही हो। है? अरे हम तो ये कह रहे थे शर्माइन कि अगर वो अम्बा इस मोहल्ले से चली गई ना, तो ये मोहल्ले की तो रौनक ही चली जाएगी। और हम उसके है ना पक्की सहेली है, फिर हम अपना सुख दुख कहाँ बांटेंगे, कहाँ बात बतियाएंगे उसके साथ, बताओ। अरे मिसराइन, ये कहो ना कि सारे मोहल्ले की चुगली किसके साथ बैठकर करोगी? है चुप। ए शर्माइन, कहाँ ऐसी बात करती हो तुम? हाँ, हमको कोनो जरूरत नहीं किसी का चुगली पुगली करने की। हाँ, वैसे आत्महत्या करने की सजा कितनी मिलती है? खरबूजा चाकू पर गिरे या चाकू खरबूजे पर, कट्टा तो खरबूजा ही है ना।
ये देखो भाई, ये देखो। अरे तुम सब चुप करो। अरे यहाँ हम अम्बा के लिए इतना परेशान हुए जा रहे हैं और ये लोग खरबूजा के जान के पीछे ना उसकी दुहाई देते बैठे। बताओ। हम भी तो वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई इंसान आकर चाकू मार दे या खुद इंसान जाकर जहर खा ले, मरता तो इंसान ही है ना, तो सजा भी तो उतनी ही होगी। जितनी आत्महत्या करने की लगती है उतनी खून करने की लगती होगी। हाय राम, उम्र कैद की सजा? तो हमारी अम्बा को उम्र कैद हो जाएगी? अरे क्या जाने हैं, वहाँ कोर्ट में जज साहब को अम्बा कुछ कह दे और जज साहब को गुस्सा में वो अम्बा को फांसी लगा दे तो? हाय राम, फांसी? अगर अम्बा को फांसी ही लगानी थी तो पम्मी ने उसे बचाया ही क्यों? ऐ चुप करो तुम सब लोग। अरे फांसी ना हुई जैसे कोनो मजाक ही हो गया है। अरे तुम लोग तो यही मतलब है ना तुम लोगों का कि अगर वो जहर पीने से बच गई तो लगाओ फांसी और मार दो उसको। अरे हमारी अम्बा सहेली है, उसके साथ कुछ बुरा नहीं होने वाला है। देखना वो थोड़े दिन में जेल से छूट कर वापस आ जाएंगी। हाँ राम राम, ये तो बहुत ही बुरा हो गया। हाँ, अम्बा के साथ बहुत ही बुरा हुआ तो हमको भी मालूम है। हमको भी लगता है कि बहुत ही बुरा हुआ है। अरे हमें उसके जेल जाने से परेशानी नहीं हो रही, छूट कर वापस आने से हो रही है। अम्बा एक तो है खतरनाक औरत, बिल्कुल शेरनी की तरह। एक बार वो जेल होकर आई तो समझो इंसानी खून लग जाएगा। अब तो राम ही जाने कि वो क्या करेगी। हाय राम, एक बार अगर अम्बा जेल चली जाएगी ना तो उसके मुंह तो खून लग जाएगा, और अगर कतरा भी जेल जाता है ना तो वो खूनी बनकर ही वापस आता है। हम तो अपने पति से कह देंगे भाई कि हम तो इज्जतदार लोग हैं, हम तो इस मोहल्ले में नहीं रहेंगे। जहाँ अम्बा रहेगी वहाँ तो हम बिल्कुल नहीं रहेंगे। अरे क्या तुम लोग भी, हाँ अभी मोहल्ला छोड़ के जाने की बात कर रहे हो? अरे यहाँ से जाएगी अम्बा और वो भी जेल। अब तो राम जाने वो वापिस आएगी कि नहीं। हमारे तो ग्रह कटे। तू वाला आ गया। इंस्पेक्टर साहब, तुसी ऐसा नहीं कर सकते, पम्मी बहन जी को नहीं ले जा सकते। क्या आप कानून के मामले में दखल अंदाजी नहीं कर सकती? लेकिन पम्मी बहन जी, तुसी बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। मैं आपको बाहर लेकर आऊंगी, तुसी बिल्कुल फिक्र मत करना। मेरी तारा एकदम अकेली पड़ जाएगी। मेरी तारा का ध्यान रखो, उसे देवी और तू जब वापस आए तो उसे कुछ मत बताना। ये तो पम्मी। प्लीज पम्मी, प्लीज संभाल लेना मेरी बच्ची को। चलो पम्मी बहन जी, तुसी फिक्र मत करो। पम्मी बहन जी, तुसी फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। मैं आपको अंदर नहीं रहने दूंगी, और तारा की तो बिल्कुल फिक्र मत करना तुसी। ये हुआ क्या? बबली बता ना क्या हुआ? अरे होना का है भाई, पाप किया है तो उसकी सजा तो मिलनी है ना। इसने जरूर कोई पाप किया है, इसलिए अम्बा ने पुलिस से पकड़वा लिया इसे। हाँ, पाप तो किया है पम्मी बहन जी ने, बहुत बड़ा वाला पाप किया है। आज की दुनिया में हद से ज्यादा अच्छा होना भी तो बहुत बड़ा वाला पाप ही है। और उन्होंने अपने परिवार के लिए खुद की परवाह नहीं की, और उनके परिवार वालों ने उन्हें ही सूली पर चढ़ा दिया। सूली? सूली पर तो वो जरूर चढ़ेगी। अपनों के साथ विश्वासघात और अपनों के ही पीठ पर खंजर भोंकने वालों की सजा तो सूली पर चढ़कर ही होनी चाहिए। बहुत अच्छी, मीठी और सीधी सादी भोली बनती थी ना तुम्हारी पम्मी। बताएं तुम सबको उसने हमारे साथ क्या किया है, बताएं। अरे उसने हमें जहर देने
की है। सच्ची? हाँ, हमें मारने की कोशिश की है। हमने उस पर और उसकी बच्ची पर तरस खाकर अपने घर पर रहने की जगह दी। अपना माना, प्यार किया, यहाँ तक कि विश्वास कर अपनी जमीन जायदाद उसकी बेटी के नाम पर लिख दी थी। लेकिन उसने हमारे साथ क्या किया? धोखा? अरे वो हमारा खून तो नहीं कर पाई, लेकिन हमारे विश्वास का खून कर दिया उसने। हमने सोचा था सभी कुछ भूल भाल कर एक नए रिश्ते की शुरुआत करेंगे, लेकिन घाव इतना गहरा था ना कि निशान ही नहीं मिटे। जब जब उस निशान को देखते थे हमारा घाव उभर कर आ जाता था। बस इसीलिए हमने उसे अपनी नजरों से दूर कर दिया। समझी तुम? ऐसी सजा दिलवाएंगे ना तुम्हारी पम्मी को, ताकि सब लोग अपनों के साथ धोखा करते हुए 10 बार सोचे कि अपने के साथ धोखा करने से क्या होता है। और तुम्हारी पम्मी की सजा होगी फांसी। अरे जाओ। जब 100 झूठे मरे होंगे ना, तब जाकर अम्बा का जन्म हुआ होगा। जिसके लिए तुम फांसी की प्रार्थना कर रही हो ना अम्बा, उसने तुम्हें मौत के मुंह से बाहर निकालने के लिए क्या कुछ नहीं किया, वो भी एक बार नहीं 2-2 बार। अपना शरीर का खून देकर तुम्हारी जान बचाई है उसने। अपने पति का साथ छोड़कर तुम्हारे पीछे भागी है वो, और तुमने झूठी बातें बनाकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। एक बात याद रखना अम्बा, झूठ का रंग बहुत गहरा होता है, लेकिन एक ना एक दिन उतरता जरूर है। तुम्हें जो करना था वो तो तुमने कर दिया, लेकिन तुम पम्मी बहन जी का बाल भी बाका नहीं कर पाओगी। अरे देवी है वो, देवी। और तुम्हारे जैसों के लिए क्या कहे, जो दूसरों के एहसान का बदला ऐसे देना, उन्हें पता है क्या कहते हैं? बेशरम। क्योंकि हमने उस पर विश्वास किया, प्यार किया। हमें क्या पता था कि जिसको हम जलेबी चाशनी में डुबो डुबो कर खिला रहे हैं, वही हमारी जिंदगी में कड़वाहट घोलेगी साहू जी। इसीलिए अपनी मर्जी से ना हम जायदाद किया साहू जी, अपनी जान भी उसको दे देते, लेकिन मक्कारी से ना साहू जी इस घर की उंगली के 9